हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन। आप जानते ही हैं कि मैं आपके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। आज के इस वीडियो में बताऊंगी कि इतने एफर्ट्स करने के बाद भी ओसीडी क्यों ठीक नहीं होती है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और समझना है और साथ ही साथ इसे शेयर जरूर करना है, बिकॉज आपका एक शेयर एक ओसीडी सफरर को नई जिंदगी दे सकता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट कर मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं ओसीडी के बारे में। देखिए, ओसीडी जो है वो एक प्योरली साइकोलॉजिकल कंडीशन है। ये एक साइकोलॉजिकल आपका इशू है। अब साइकोलॉजिकल इशू जो होता है वो क्यों डेवलप हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि हर इशू जो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है उसके पीछे का कॉज होता है। तो हमें साइकोलॉजिकल इशू को ट्रीट करने के लिए कॉज और उसके इफेक्ट। अब ओसीडी में इफेक्ट तो हमें पता चल रहा होता है, हमारे अंदर क्या आती है, इंट्रूसिव थॉट आती है। अब ये इंट्रूसिव थॉट ऐसी लॉजिकल थॉट होती है जो रिपीटेडली हमारे अंदर आती रहती है और हमें परेशान करती रहती है। बार बार ऑब्सेशन आ रहा है हमारे दिमाग में, और कुछ लोगों को सिर्फ ऑब्सेशन आता है, कुछ लोगों को कंपल्शन भी आता है। तो इसमें कुछ ना कुछ एक्शन भी होता है। अब इस एक्शन में हमारे साथ क्या एसोसिएटेड होता है, एंजाइटी होती है हमें सीवर। और इस एंजाइटी में क्या होता है, फियर होता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, ये इसका इफेक्ट है। यानी कि बार बार ऑब्सेशनल थॉट आना या फिर एक्शन करने के लिए कंपल्शन महसूस करना, एंजाइटी महसूस करना। और इसका और इफेक्ट क्या होता है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। ओसीडी क्या करता है, हमारे कॉन्फिडेंस पर अटैक करता है। तभी तो हम लोग रीअश्योरेंस चाहते हैं, तभी तो हम बार बार उस काम को करते हैं। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो लोग किसी काम को बार बार क्यों कंसीडर करेंगे, क्यों करेंगे उसे, क्यों रीअश्योरेंस सीख करेंगे। तो ओसीडी का जो इफेक्ट आता है वो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल खत्म कर देता है। और क्या करता है, हमारा माइंड जो है वो रिजिड हो जाता है, किसी चीज पर स्टक कर जाता है, किसी चीज से एसोसिएट हो जाता है, बिल्कुल एंकर्ड हो जाता है। तो यानी कि ये हमारा माइंड को क्या कर देती है, बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। इसको अगर हम एक टर्म में दें तो इसको कहते हैं एंकर्ड हो जाना किसी चीज से। तो हमारा माइंड क्या हो गया है, एंकर्ड हो गया है। यानी कि हमारे लिए उस चीज का मीनिंग बस वही निकल रहा है। जैसे बचपन में ना बच्चे को सिखाते हैं कि ए फॉर एप्पल, बच्चे से बोलो ए फॉर तो वो बोलेगा एप्पल, फिर बोलो ए फॉर वो बोलेगा एप्पल। जबकि ए फॉर तो एरोप्लेन भी हो सकता है, ए फॉर तो एस्ट्रोनॉट भी हो सकता है, ए फॉर तो एप्रिकॉट भी हो सकता है, लेकिन बच्चा क्या बोलेगा, ए फॉर एप्पल। तो इसी तरीके से ओसीडी सफरर का दिमाग जो है वो कंडीशनड हो गया है, एंकर्ड हो गया है एक पर्टिकुलर चीज पर, कि जब भी वो सिचुएशन आ रही है या उसका कोई क्लू मिल रहा है तो बस आपको वही चीज है जो ऑब्सेशनल रूप में आपके ऊपर हावी हो रही है। तो ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं। अब इन इफेक्ट्स को तो हम सब देख रहे हैं, ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कितने लोग हैं जो इसके पीछे के कॉज को, क्योंकि ओसीडी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, बिना कॉज को ट्रीट करे आप चाहे जिंदगी भर दवाई ले लीजिए, आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते हैं। आप ऊपर ऊपर से इफेक्ट पर काम कर दीजिए, लेकिन क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप वहीं पर वापस आ जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि मान लीजिए एक दीवार पर सीलन आ रही है, अब आपने सीलन पर तो काम किया नहीं, ऊपर से बहुत ही अच्छा महंगा पेंट करा दिया। अब क्या होगा, कुछ दिनों तक वो पेंट टिकेगा और उसके बाद से फिर वो पपड़ी पपड़ी उतरकर गिरना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि उसको, वॉल को परमानेंटली प्रोटेक्ट करने के लिए सीलन का इलाज करना है। इसी तरह से जो इफेक्ट्स आए हैं उनको ट्रीट करने से पहले आपको कॉजेस को रिमूव करना होगा, क्योंकि अगर कॉजेस रिमूव हो जाएंगे तो इफेक्ट्स अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब कॉजेस क्या होते हैं भाई, कोई ना कोई लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस आया होगा, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको हो गया होगा जो बहुत ही अनप्लेजेंट होगा, जिसमें आपने एंजाइटी, फियर को एक्सपीरियंस किया होगा, या कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मिल गया होगा, उसकी वजह से आपका माइंड स्टक कर गया है, या फिर ये आपका एनालिसिस होगा, आपने उसका मीनिंग क्रिएट किया होगा। तो आपने क्या किया होगा, किसी भी उसमें सिचुएशन में अपना एक पर्सनल मीनिंग क्रिएट कर लिया होगा। तो इस वजह से
आपको ये सारे इफेक्ट्स जो है ना सफर करने पड़ रहे हैं। जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप अपने कॉजेस को ढूंढिए कि ये इशू क्यों डेवलप हुआ, आप पूरी अपनी हिस्ट्री चेक कीजिए, तो उनको मिल जाते हैं कॉजेस, और फिर उन कॉजेस को हम रिमूव करते हैं, यानी कि जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं। और वो एक्सपीरियंसेस में भी क्या खास बात होगी, हर एक्सपीरियंस में उसमें कुछ थॉट होगी, क्योंकि आप जानते हैं मेरे और वीडियोस में आपने सुना हुआ है कि हर इवेंट में इंफॉर्मेशन होती है, तो वहां से थॉट बनती है, और इस थॉट में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। अब कोई भी थॉट बिना इमोशन के पावरलेस होती है। अब देखिए, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं सारा दिन इतने ओसीडी वालों से मिलती हूं, तरह तरह के और डिसऑर्डर वाले मेरे पास आते हैं, तो वो सब इवेंट जो चल रहा होता है, वो काउंसलिंग सेशन, तो उसमें इंफॉर्मेशन पैदा हो रही होती है, तो मेरे दिमाग में भी तो जाती है वो सारी चीजें, तो मेरा दिमाग भी उसकी थॉट्स बनाता है, लेकिन क्योंकि उससे एसोसिएट इमोशन नहीं होता, तो उस सब का इफेक्ट मेरे पास नहीं आता। अदरवाइज अगर ये सारी थॉट्स में ही केवल पावर होती किसी इंसान को परेशान करने की, तो फिर सबसे ज्यादा परेशान तो मुझे ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं तो हर टाइम ओसीडी एंजाइटी डिप्रेशन ये सब कर, तो सबसे ज्यादा दुखी इंसान तो मुझे ही होना चाहिए था। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि मैं उसमें इमोशनल वैल्यू ऐड नहीं करती हूं। कोई भी थॉट पावरलेस होती है जब तक उसमें इमोशन नहीं होता। तो आपके ओसीडी थॉट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग इमोशन कैसे बनता है कि हमारा उस थॉट से रिलेटेड जो इमोशन जुड़कर कोर बिलीफ बन जाता है। उसके लिए क्या होता है कि कोई भी हाई इंटेंसिटी के साथ, मतलब कोई ऐसी बड़ी घटना जो आपको बहुत मैटर करती है, वो हो गई है, इस वजह से हो सकता है, या फिर रिपीटेड आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तब आपके माइंड ने मीनिंग क्रिएट कर लिया और वो रिजिड हो गया। तो हमें समझना होगा कि जब भी कोई एक्सपीरियंस रेफरेंस होगा, तो उसमें थॉट और इमोशन, तो इस दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, ये आपका एक कोर बिलीफ बन जाता है। अब जब आपका ये कोर बिलीफ बन गया, तो भाई इसको तोड़ना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है ना, क्योंकि जो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होते हैं, चाहे वो हमारे रिलीजियस बिलीफ हो या हमारे किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए बिलीफ हो, तो उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि माइंड क्या है, जिस भी चीज को लर्न करता है, इंफॉर्मेशन का इतना रोटेशन होता है, उसके बार 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 वो लर्निंग स्ट्रांग होती रहती है। तो अब हमारे जो अनकॉन्शियस लेवल पर है, वो बड़ी स्ट्रांग लर्निंग होती है। वो लर्निंग हमारे को कंट्रोल कर कर बार बार उसके इफेक्ट आ रहे होते हैं, बिकॉज जैसे भी आपके थॉट होंगे, उनकी जैसी भी नेचर होगी, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट वैसा ही तो होगा। तो अब इफेक्ट को आप ट्रीट करें, लेकिन कॉजेस को ट्रीट नहीं करें। तो ओसीडी सफरर की जो पहली बड़ी गलती होती है, वो ये है कॉजेस पर ध्यान नहीं देना। वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट को पर ध्यान देते हैं, लेकिन वो उसके कॉजेस को तलाशने में आलस करते हैं। अब मेरे साथ जो लोग सेशंस करते हैं, तो मैं उनको इसके सारी प्रैक्टिस कराती हूँ, तो उनके लिए आसान होता है। बट अगर उनको कभी ऐसी मेरे वीडियो देख के बहुत सारे लोग करते हैं प्रैक्टिस, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं। या फिर अगर आपने सपोज मैंने कोई एक दो प्रैक्टिस करा दी अपने वीडियो के थ्रू या सेशंस के थ्रू, और आप अगर अपने लेवल पर उन कॉजेस तक अंदर डीपली जाने की कि क्या एक्सपीरियंस था, क्या रेफरेंस था, क्या मैंने मीनिंग क्रिएट किया था, इन सब को अगर आपने होमवर्क नहीं किया है, तो फिर क्या होगा, ऐसे आपको हर एक इवेंट कौन सॉल्व कराएगा, राइट। सो हमें ये चीज समझनी होगी, अपने दिमाग में सेट करनी होगी कि हम जैसे कोई भी टेक्निक सीखते हैं, तो कोई एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने इस वीडियो में कोई एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी, तो उस एग्जाम्पल को देकर मैंने आपको उस फॉर्मूले को यूज करना सिखा दिया। तो अब आप उस फॉर्मूले को, उस टेक्निक को कहीं पर भी रख सकते हैं और सॉल्व करें। लेकिन ओसीडी सफरर क्या है, बड़ा आलस मानता है, अरे पिछला जाओ ढूंढो क्या कॉजेस थे। तो भाई अगर आपको इतना आलस आ रहा है, तो आपकी ओसीडी आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाएगी। आपको उसके कॉजेस तो तलाश करने ही पड़ेंगे और उन कॉजेस को रिमूव करना पड़ेगा, उसमें से इमोशनल वैल्यू को आपको रिमूव करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि यहां से आप एक जड़ उखाड़ेंगे, मतलब आप अपने उस कॉज को वहां पे ढूंढ कर कि अच्छा ये इस वजह से डेवलप हुआ, तो वहां पर क्या होगा कि उसको रिप्लेस करने के लिए भी तो चाहिए। क्योंकि आपका माइंड क्या कहता है, आपका माइंड कहता है कि मुझे एक चीज मुझसे ले रहे हो, तो मुझे एक दूसरी अच्छी वैल्यू की चीज दो भी तो। अगर आप उसके कॉजेस को ढूंढ लोगे और उसे सॉल्व करोगे, अच्छी बात है, लेकिन अब उसे नया बिलीफ भी तो देना होगा, नया एक्सपीरियंस भी तो देना होगा। तो जब यहां पे आप जो ओल्ड आपका थॉट है, इसे रिप्लेस कर कर आपको न्यू बिलीफ देना होगा अपना।
अब ये न्यू बिलीफ जब आप देंगे तो क्या होता है कि हमारा जो पुराना वाला था वो बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन जो न्यू है अभी वो बेबी बिलीफ है। तो उसे क्या करना होगा, आपको और फीड करना होगा, उसे स्ट्रांग बनाना होगा। इसको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, न्यू बिलीफ में इमोशंस को ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इमोशंस को ऐड नहीं करेंगे उसमें तो फिर क्या होगा, वो कमजोर रह जाएगा। क्योंकि मैंने अभी तो बताया आपको कि अगर आप थॉट को इमोशन से जोड़ते हैं तभी वो आपका कोर बिलीफ बनता है। तो नया बिलीफ भी जब आप बनाएंगे तो उससे इमोशन से जोड़िए, उसे साथ के साथ एविडेंस दे दीजिए कुछ, जिससे कि वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो जब आप नए बिलीफ पर ऐसे काम करते हैं तो आपका वो स्ट्रांग हो जाता है। तो पहली गलती समझ में आ गई क्या होता है। दूसरी गलती होती है डाउटफुल पैटर्न्स देते रहना अपने आप को, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतना पैसा खर्च करूं या इतना टाइम लगाऊं और फिर भी मेरी ओसीडी ठीक नहीं हो। मैंने पढ़ रखा है गूगल पे कि ओसीडी तो ठीक नहीं होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। हर टाइम अपने आप को इस तरीके की कंफ्यूजन वाले थॉट्स देते रहते हैं जो द डाउट क्रिएट करते रहते हैं। तो समझ लीजिए भाई, जब भी आप इस तरीके के डाउटफुल पैटर्न अपने माइंड को देते हैं तो आपके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी ऐसे ही होती है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे अंदर हो रहा है वो सब केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसके लिए हमारी थॉट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपने अपने आप को ये बोला कि पता नहीं मेरी ओसीडी ठीक होगी भी या नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा, तो अब ये जो थॉट है ये अंदर जाकर जो रिएक्शंस करेगा उससे सेरोटोनिन लेवल्स फिर डाउन चले जाएंगे। तो ओसीडी में एक तो ऑलरेडी सेरोटोनिन लेवल्स डाउन है और ऊपर से आप ऐसे डाउटफुल पैटर्न देते रहिए तो वो अंदर से फिर सेरोटोनिन लेवल्स डाउन करते रहेंगे। आपकी हर एक नेगेटिव थिंकिंग, हर एक डाउटफुल थिंकिंग सेरोटोनिन लेवल्स को डाउन कर लेगी। तो अब ये सब कहने के बजाय क्या कहना है, ये सब कहने के बजाय अपने आप को स्ट्रॉन्ग थॉट्स देनी है कि मैं हर दिन पहले से बेटर होती जा रही हूं, मेरी ओसीडी ठीक हो रही है। तो ये हमें क्या करना है, इस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग नए पैटर्न्स देने हैं जिसमें एक पक्का बिलीफ हो और उसमें एविडेंस लगा दीजिए। भैया अगर आप पहले से 5% भी बेहतर हुए हैं तो ये एक एविडेंस आया ना कि आप बेहतर हो रहे हैं, तो इस तरीके से एविडेंस लगाइए। दूसरा, इमोशनल वैल्यू जोड़ दीजिए कि मेरी एक जिंदगी है और ये मेरे को अपने कंट्रोल में रखनी है और मुझे ठीक होना ही होना है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है, हर बीमारी ठीक हो सकती है, मुझे पूरा विश्वास है। तो अब जब आप इतने विश्वास के साथ इमोशंस उसमें जोड़ेंगे, एविडेंसेस ऐड करेंगे तो आपके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी उसी हिसाब से हो जाएगी और आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ने लग जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपका माइंड बिलीफ को पकड़ लेगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तीसरी गलती जो करते हैं, जब पता है कि ओसीडी हमारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है तो कॉन्फिडेंस इन जनरल इंक्रीज करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अब देखिए, या तो आपकी एंजाइटी रह सकती है, आपके डाउट्स रह सकते हैं या कॉन्फिडेंस रह सकता है। अब आप अगर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेंगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपके उस डाउटफुल पैटर्न को जो ओसीडी में बार बार आते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, अपने आप ही आउट कर देंगे। तो कैसे करें हम उस डाउटफुल पैटर्न को दूर करने के लिए, कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं? देखिए, कॉन्फिडेंस क्या होती है, एक मेंटल स्टेट होती है, राइट? समझते हैं अब कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस क्या है, एक मेंटल स्टेट है। ये एक आपकी मेंटल स्टेट है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कॉन्फिडेंस कहीं बाजार में बिकता है और ले आए और खरीद के ले आए, नहीं। कॉन्फिडेंस मेंटल स्टेट है और हर मेंटल स्टेट कैसे बनती है, आपके वर्ड्स के ग्रुप से। अब ये जो वर्ड्स का ग्रुप होता है यही आपकी थॉट हो जाती है। जब भी कोई स्टेट आपको क्रिएट करनी होती है तो उस स्टेट में हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है इमेज, वर्ड्स और फीलिंग्स। तो अब आपने वर्ड्स का ग्रुप का सिलेक्शन जो किया, जैसे कि मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूं। अब इसमें देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूं। पूरे इसमें 12-13 वर्ड्स आ गए हैं। तो ये एक ग्रुप हो गया है पॉजिटिव वर्ड्स का। तो इससे आपको कैसी एनर्जी मिलेगी, डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी आपको। और अगर आप इसकी इमेजेस भी क्रिएट कर लेंगे, इमेजेस कैसे क्रिएट करनी है, जस्ट आंखें बंद कर कर आप अपनी ही इमेज देखिए, कॉन्फिडेंट इमेज।
आप देखिए आपके फेस के एक्सप्रेशंस नोटिस कीजिए, आप देखिए अपने शोल्डर्स की पोजीशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, अपने चेहरे पर वो विश्वास और वो कॉन्फिडेंट स्माइल इमेजिन कीजिए, तो आप देखोगे कि आपका माइंड उस स्टेट को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। और जब आप इसे रेनफोर्स करेंगे तो आपका अपने बारे में एक बिलीफ डेवलप होगा, आपके अंदर आपकी एक सेल्फ इमेज सेट हो जाएगी विद फीलिंग्स, और उस फीलिंग को आप कहीं ना कहीं अपने बॉडी के लोकेशन में फील करेंगे। सो ये एक बेसिक सा आइडिया हो गया। अब लेकिन ओसीडी होने से पहले भी तो आपके पास बहुत सारे कॉन्फिडेंस के एक्सपीरियंस होंगे। मान लीजिए किसी को ओसीडी 20 साल की उम्र में हुई है, तो 20 साल से पहले का भी तो उसका जीवन था जिसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा इवेंट आया ही होगा ना, जहां पर वो पर्सन कॉन्फिडेंट फील करा होगा, चाहे वो कोई भी आपका हो, चाहे आपने स्कूल में कोई परफॉर्मेंस की हो, या आपने कभी किसी की मदद की हो, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, तो कोई भी आप कॉन्फिडेंस का एक्सपीरियंस उठा लीजिए, क्योंकि माइंड जनरलाइजेशन जो फिल्टर लगाता है, तो आपका कोई भी कॉन्फिडेंस का प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है आपने रिकॉल किया, आपको क्या करना है, इस प्रीवियस एक्सपीरियंस को रिकॉल करना है। अब जब आप रिकॉल करेंगे इस प्रीवियस एक्सपीरियंस को, तो देखेंगे इसमें भी ये 3 ही वैल्यूज पड़ी हुई हैं, इसमें भी इमेजेस होंगे, वर्ड्स होंगे और फीलिंग्स होंगे। जब आप उसको रिकॉल करें तो जस्ट टेक्निक क्या है, आंखें बंद कर आज 5-7 लंबी गहरी सांस लें, अपने आप को रिलैक्स करें, और जस्ट अपनी लाइफ का कोई भी एक ऐसा इवेंट जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट थे उसे रिकॉल करें। उसे रिकॉल करते वक्त आप उसकी विजुअल मोडालिटीज नोट कीजिए कि आप उस सीन को ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हैं, कलरफुल उसमें देख रहे हैं, वो 2D इमेज दिख रही है, 3D है, वो स्टिल है, या फिर वो मूविंग है, वो पास से है, दूर से है, आप अकेले हैं, उसमें कोई और भी है, क्या इवेंट चल रहा है, मतलब जितनी ज्यादा विजुअल मोडालिटीज नोट कर सकते हैं करिए। ऐसे ही ऑडिटरी यानी कि उसमें जो साउंड वर्ड्स हैं वो नोट कीजिए, उन्हें एज क्लियर एज पॉसिबल उतने सुनिए। इसी तरह से उससे एसोसिएटेड कॉन्फिडेंट फीलिंग, आप कॉन्फिडेंस को कहां फील कर रहे थे उस सबको रिकॉल कीजिए और उसे रीलिव कीजिए। तो क्या होगा, माइंड के पास वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस रीलिव करने की वजह से दोबारा से ताजा हो जाएगा, और वो सारी फीलिंग्स से आपका माइंड एक बार फिर से एंकर हो जाएगा। तो अब माइंड क्या करता है, माइंड जनरलाइजेशन फिल्टर लगाता है। अब ये जनरलाइजेशन फिल्टर में क्या होता है कि हमारा कोई भी एक्सपीरियंस होता है उसे वो कहीं पर भी यूज कर लेता है, ठीक है। सो अब वो कहीं पर भी यूज कर लेता है, तो अब आपने ये ओसीडी वाला कॉन्फिडेंस का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये एक कॉन्फिडेंस का एक्सपीरियंस था। तो माइंड आपका फिर से एंकर्ड हो जाएगा कि भाई तुम्हें तो कॉन्फिडेंट रहना आता है, तुमने तो बहुत कॉन्फिडेंस के बलबूते बिना किसी की रीअश्योरेंस या बिना किसी की हेल्प के एक टारगेट को अचीव किया हुआ है, तो अब तुम इसको भी कर लोगे। क्योंकि इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि टास्क ए है या टास्क बी है, ये है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की मेंटल स्टेट है, वो एटीट्यूड है, आपके माइंड के पास कॉन्फिडेंट रहने की लर्निंग है। तो बस आप उस कॉन्फिडेंस को इन जर्नल भी बढ़ाना शुरू कीजिए। मतलब आप अपने माइंड को जितने भी छोटे मोटे डे टू डे इवेंट्स जो हैं आपके, उसमें जितना भी कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं, तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे कर लीजिए कि आपके माइंड के पास कॉन्फिडेंस का कोटा इतना सारा हो। तो अब आपको वो कोटा ओसीडी को ठीक करने में भी यूज करने में मदद करेगा। तो समझ गए, तीसरी गलती ये होती है। चौथी गलती जो होती है कि माइंड अगर एक चीज से एंकर्ड हो गया और वो ए फॉर एप्पल ही देख रहा है बस, तो उसे ये भी तो दिखाना है ना, ए फॉर एस्ट्रोनॉट भी होता है, ए फॉर एप्रिकॉट भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है। तो ऐसे ही, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एक फीमेल आई, उसका माइंड बिल्कुल एंकर्ड था कि रेड कलर से, रेड कलर देखते ही उसको ना एंजाइटी होने लग जाती थी। तो मैंने जब पूछा कि भाई ये रेड कलर से इतनी एंजाइटी क्यों होती है आपको, तो उसने बताया कि मैंने अपने सामने अपने पड़ोसियों का खून खराबा देखा था, उनके यहाँ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, और इस वजह से मेरे को उस दिन से बहुत ज्यादा रेड कलर से डर लगने लगा है। क्योंकि जब उनके घर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, खून बह रहा था, तो मैं बाथरूम में गई और बाथरूम में जाकर मैंने खूब हाथ वाथ धोया ऐसे करके। अच्छा कोई बात नहीं। तो फिर कुछ दिनों बाद एक और इवेंट हो गया, ये तो एंजाइटी चली रही थी, ये तो परेशानी चली रही थी। एक और इवेंट हो गया कि एक मंदिर में जहां पर बलि दी जाती थी वहां पर दी, तो वहां पर कुछ टाइम पहले ही बलि दी गई होगी, उन्होंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन कुछ टाइम पहले बलि दी गई होती है, तो वहां पर भी थोड़ा इसी तरीके का एनवायरमेंट होगा, खून वगैरह। तो वो वहां पर क्या हो गया, फिर से माइंड एक बार और उससे एंकर्ड हो गया, यानी कि डबल फोर्स हो गई। तो उस दिन से क्या हुआ कि जैसे ही रेड कलर देखना, इतना बेचैनी हो जाना और हैंड वॉश करते रहना, ये सब उनके दिमाग में एंकरिंग हो गई। तो अब मैंने को बोला कि रेड कलर
आपके लिए ब्लड, ये लड़ाई झगड़ा, ये सब है। क्या रेड कलर के और भी मीनिंग हो सकते हैं कि रेड कलर क्या हो सकता है? रेड कलर तो माँ की चुनरी का भी हो सकता है, देवी माँ की चुनरी का। रेड कलर की बिंदी भी हो सकती है, रेड कलर के गुलाब के फूल भी होते हैं जो प्यार की निशानी होते हैं। इस तरह से मतलब आप अपने माइंड को एक चीज से एंकर मत कीजिए, आप उसके अलग अलग और भी मीनिंग क्रिएट करिए, और उन मीनिंग को क्रिएट करते वक्त आप उनकी मेंटल इमेजेस भी अपने माइंड को दीजिए, और आप उनसे फीलिंग्स भी एसोसिएट कीजिए। तो आपका माइंड क्या होगा? आपका माइंड बिल्कुल भी रिजिड नहीं होगा, आपका माइंड फ्लैक्सिबल हो जाएगा। अब आपका माइंड रेड कलर मीन्स सिर्फ और सिर्फ खून खराबा था, अब रेड कलर का माइंड आपको फूल भी दिखाई दे सकते हैं, और उस फूल को देखकर आपको स्माइल भी आ सकती है, आपको उसकी स्मेल भी महसूस हो सकती है। तो आप अपने माइंड को और भी चीजों से एंकर्ड कीजिए। तो ये भी ओसीडी सफरर गलती करते हैं कि उनका एक ही रिजिड पैटर्न होता है। एंड पांचवी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी एंग्जाइटी, जो कि जिसकी लोकेशन आपकी बॉडी में होती है, तो उस एंग्जाइटी को वो उस बॉडी की लोकेशन से रिमूव ही नहीं करते हैं। तो क्या करना होता है भाई? देखो, जब भी किसी इंसान को एंग्जाइटी, फियर, कोई भी ऐसा इमोशन फील होगा तो उसकी बॉडी में कहीं लोकेशन होगी, क्योंकि हर डिजीज जो होती है वो दो लेवल पर होती है, एक फिजिकल लेवल पर और एक साइकोलॉजिकल लेवल पर। तो साइकोलॉजिकल लेवल पर कैसे कैसे कौन कौन सी टेक्निक से दूर कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप मेरी पूरी ओसीडी की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, और आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी फ्री वीडियोस बनाती रहूंगी। बट अभी मैं इसमें बताती हूँ कि वो पांचवी गलती क्या होती है। वो होती है अपनी बॉडी की लोकेशन से एंग्जाइटी रिमूव नहीं करना। मान लीजिए वो स्ट्रेसफुल थॉट आपके दिमाग में आते ही आपको ऐसा होता है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो यानी कि जो आपका लोकेशन हो गया वो आपका हार्ट हो गया यहाँ पर, उसमें हार्ट बीट फास्ट हो जाना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उस लोकेशन पर जहां पर आपको एंग्जाइटी फील होती है वहां पर आंखें बंद कर कर फोकस करना है, और उसको फोकस करने के बाद आप उसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अपने हैंड से ऐसे टैप करके, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, आई एम सेफ, रिलैक्स, रिलैक्स, आई एम सेफ। इस तरीके से भी आप उस एंग्जाइटी को वहां से रिमूव कर सकते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को इस तरह से वहां पे रिलैक्सेशन से एंकर कर रहे हैं। अभी उस लोकेशन पे क्या थी? एंग्जाइटी थी, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही थी, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पर रिलैक्स, रिलैक्स, आई एम सेफ, रिलैक्स, आई एम सेफ। आप उस लोकेशन को ब्लेस कर रहे हैं पॉजिटिव वर्ड्स और फीलिंग से। और मैंने आपको बताया कि आपके वर्ड्स जो हैं अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी डिसाइड करते हैं। तो अब ये रिलैक्स, आई एम सेफ कैसे वर्ड्स हैं, जिससे कि आपके अंदर एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, और फिर आपके अंदर जो केमिकल सिक्रेशंस हैं वो भी बदलेंगे। तो आप समझ रहे हैं, आप या तो ये भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी टैपिंग टेक्निक से भी कर सकते हैं। ऐसे आपने मुट्ठी बनाई और जस्ट इस तरीके से रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और ये तो मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, ये तो फिर आपको मन मन में करना है इस तरीके से, ठीक है? या फिर सिंपल अगर आप रिलैक्स रिलैक्स भी नहीं बोलना चाहते तो जस्ट आप इस तरीके से साइलेंटली भी कर सकते हैं। बट अगर आप बोलेंगे तो और ज्यादा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ओसीडी की जो रिकवरी रेट है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप डाउट करते रहेंगे, आप इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे, बोरिंग बना देंगे, डाउटफुल अपने आप को सजेशंस देते रहेंगे, तो भाई कैसे होगा? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉजेस को रिमूव कीजिए। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल रही हूं आपको कि प्लीज, ओसीडी एक ऐसी चीज है जो 100% ठीक हो जाती है, क्योंकि एक प्योरली साइकोलॉजिकल कंडीशन है। तो विश्वास कीजिए इस बात पर, और उल्टे सीधे कामों में मत पड़िए कि किसी को बाबा ओझा को दिखाना या फिर अननेसेसरी केवल दवाइयों पर रिलाई करना। एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, और इसको आप अपने थॉट्स को चेंज कर कर, अपनी फीलिंग्स को चेंज कर कर, जो अंदर मेंटल इमेजेस सेट हुई है इन्हें रिप्लेस कर कर 100% गारंटेड ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये आज इस वीडियो में बताए जाने वाली गलतियां करते रहेंगे तो भाई फिर ठीक नहीं हो सकती है। मैं आपको अवेयर करने के लिए बार बार ये सब कर रही हूं, तो अब समझ जाइए। देखिए, आप ही लोगों के लिए मैंने ओसीडी के लिए जो है ना एक्सरसाइजेस भी आप लोगों के लिए फ्री कर रखे हैं। साथ ही साथ मेरी ऐप पर कॉन्फिडेंस मेडिटेशन भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अफर्मेशंस भी हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। आप उस गाइडेड मेडिटेशन को बस कान में लगाए, लीड कान में लगाइए, और जैसा जैसा बताया जा रहा है उसे फॉलो कर लीजिए। तो इन जनरल भी कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, तो ओसीडी को, आपको सारे ओसीडी पैटर्न्स को रिमूव करने का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। और मुझसे ऐसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। टेक केयर।